ए बाबू बिरज भार का हो फिर अइलो तो से ते घिन्ना बरत मके ठीक बा बैठो जन बैठे ढूंढी ठोको आइल बा पानी पिय तू हमसे मत बोला। अरे भरुई पुड़ियो बनल बिया अब छोड़ा जाता तू हुल्ला करे लगे लो अगले नहीं दादी के बुला दे हेलो। ठीक है तोरी बहन के भेज देत हई मुखिया के मत भेजा ई बताओ कि बिरज भार बाबू कहाँ हो। ऐसे पूरा बारात चली आइलियो आ दूल्हा के वाली गाड़ी बिगड़ गइल बा बिरज भार बाबू गाड़ी बिगड़ गेली है बिगड़ गइल बा, कमानी टूट गइल बा कमानी बदलवाओ थो लो चला जाता क्षमा करा हम बिरज भार बाबू से मिलल चाहत रही है तो ढूंढी ठोको ना खइबो नहीं ढोड़ी ठोकवा अब ना खाइला मोन जब ढोड़ी ठोकवा खाइले तो मोर नाकी में पेचिस पड़ जाले। ए बर दे का दो पूड़िए खलते भरुई पूड़ी है चलिए चलते हैं। आसमान में जहाजिया अरे उड़ावले बाल आसमान में जहाजिया या भगवान आज की रात कितनी सुहानी रात है। आज मेरे स्वामीनाथ आएंगे और उनके चरणों को छूकर मैं धन्य हो जाऊंगी और एक नई जिंदगी शुरुआत करूंगी। कोई दुल्हन सेज पर बैठी कोई दुल्हन सेज पर बैठी आप ही को याद करती है, इन आंसुओं को मुक्त में बर्बाद करती है। इंसाफ कर दो मेरे राजा, अगर इंसाफ आता हो
लेकिन इन हाथों में मेहंदी यही फरियाद करती है। चलती हूँ, सिर सजा कर बैठूंगी और मेरे स्वामीनाथ आएंगे, उनकी चरणों को छूकर मैं धन्य हो जाऊंगी और सुहाग रात जरूर मनाऊंगी, जरूर मनाऊंगी। अरे या वो तो बताए, अरे या वो तो बताए आज हम तुमको, आओ तो बताए आज हम तुमको क्या चीज मुहब्बत होती है। आओ तो बताए हम तुमको क्या चीज मुहब्बत होती श्याम मालिक, आज की रात इतनी सुहानी है कि मैं क्या बतलाऊं। आज ही मेरी रानी मेरा इंतजार करती होगी। चलो सुहागन से जो बैठी, सुहागन से जो बैठी हमी को याद करती है। लगी है हाथों में मेहंदी, यही फरियाद करती है।
ये कैसा लेटर है? ये तो मेरे मामा का लेटर है। ब्रजभार, तुम्हें तुम्हारे मामा के तरफ से शुभ आशीर्वाद हो। बेगर अपने मामा से मिले हुए तुम्हें कबर जाना कसम है, कसम है, कसम है। नहीं मामा, ये आपने क्या लिख डाला मामा? अरे मामा, तूने क्या, अरे नगमा सुना। और मामा तूने क्या ये नगमा सुना। अरे मेरे सर पे गम का अरे तूफान आया। मामा, अगर आप मुझे इतनी भारी कसम दिए तो मैं आपके पास अवश्य आऊंगा मामा। आ रहा तेरा बांध के आऊंगा, ये मेरा वादा। तेरा बांध के आऊंगा, ये मेरा वादा है। तेरा बांध के आऊंगा, तेरा बांध के आऊंगा, ये मेरा वादा है। स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, स्वामीनाथ। ये आपने क्या किया स्वामीनाथ? क्या किया? आज इतनी बड़ी खुशी आज मैं अपने दिल में लिए आपके लिए कितने अरमानों के साथ बैठी थी, लेकिन आप मेरी अधूरी जिंदगी करके कहां चले गए स्वामीनाथ? कहां चले गए? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी स्वामीनाथ कि आप मेरे दरवाजे तका करवार वापस चले गए स्वामीनाथ? वापस चले गए स्वामीनाथ। आखिर मैं इस महल में आपके बगैर अकेले कैसे रहूंगी स्वामीनाथ? कैसे रहूंगी? आप मेरी अधूरी जिंदगी करके कहां चले गए स्वामीनाथ? कहां चले गए स्वामीनाथ?
अपने पुरुबावा अपने पुरुबावा गैया हो अपने पुरुबावा गैया हो अपने पुरुबावा गैया हो अपने पुरुबावा गैया हो स्वामीनाथ आखिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए स्वामीनाथ क्यों चले गए आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो आप मुझसे रोट करके चले गए स्वामीनाथ चले गए मैं किसके सहारे इस महल में रहूंगी स्वामीनाथ किसके सहारे रहूंगी जब जब याद आवे तुम्हारी रातिया जब जब याद आवे तुम्हारी रक्षा जब जब याद आवे तुम्हारी चुराती कटला से कौन के नहीं तेरा हो तेरा पिया कटला से छन छन वाला स्वामीनाथ ठीक है स्वामीनाथ आप तो मुझे छोड़कर चले गए मुझे तड़पते हुए छोड़कर चले गए लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगी स्वामीनाथ पूरी जवानी आपके इंतजार में बिता दूंगी मगर ये आपका चौकट छोड़कर मरते दम तक आपका चौकट छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी कहीं तुझको पुकारे मेरा प्यार स्वामीनाथ तुझको पुकारे मेरा प्यार हो आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा
मंत्री जी कहिए महाराज। कहाँ तो अस्पताल है? महाराज नमस्कार नमस्कार। मंत्री जी कहो द्वारपाल। शिवराज पान का बेड़ा सजाया जाए, उस पर कसम धरा जा, जो पान के बेड़ा खाएगा वही सोनपुर जाएगा और सोठी को लाएगा। द्वारपाल अभी लाता हूँ। महाराज का कहना है कि एक पान का बीड़ा लाइए जिस पे हमारी कसम है, जो खाएगा वही सोरठपुर जाएगा और सोठी रानी को लाएगा। लिया होते हैं पान का बीड़ा। जाओ। खाई के मगोइया के पान ये राजा जान ले मगा। द्वारपाल चुनना था नहीं, उस पान के बीड़े को तू ही खा रहा है। चुनना था कैसे का बोला? सुना हो ना महाराज, उस पान पे कसम रखे हैं। तो कसम वाला तो हे दे ले लें, डबल लिया लेने, एगो अपनियो खाती। अच्छा अच्छा, का करी एक तुम्हें वही लेके, नहीं खा लेना चाहिए था। लेके का करी? लेकर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ। हो गल काम। मामा के चरण में भगना का अपना खुश रहो। और कहे के बुलाला और अपनी अरे सही हलिया अरे तो हके भगना सुने हो ना? मैं सुरा अरे तो हके बनौले ये भगना यही मौका राना सुन ले भैया राजा भगना मैं इसलिए बुलाया हूं, सुनो यार। अरे हमरे भगना हाँ हाँ मैं सुरा सुने हो ना? अरे हमरे बदलिया ये भगना, अरे कोरा अरे जैबा तू जैबा ये भगीना और सोरठ पुरना
अब सुनो, मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ। अरे सोरठी तेरी आवाज भागे ना, अरे यही है मोरे नहीं जाएगा। अरे जैसे चबैले भगना पाना वहाँ के पीरा वाला पाना, वहाँ के पीरा वाला वो ऊपर का समावर पाना। अरे हम नहीं जनले हर पनवा के बिड़ा तुम्हें जाना होगा और सोटी को लाना होगा, क्योंकि तूने पान का बीड़ा खाया है और सोटी को लाए। दर्द दिल की कहानी अरे हमारी सुनो, शादी करके दुल्हन घरी मिलाया ममा, कि आज की रात कि कल सुबह जाऊं शरणपुर। तू नहीं जाएगा। सूर्य पश्चिम से चाहे उदय, पश्चिम चाहे आसमान और धरती, तुझे जाना पड़ेगा शरणपुर सर। मान मेरा था, मान मेरा। क्या कहा तूने? मामा भगना, ये आप कैसी बातें कर रहे? तुझे जाना पड़ेगा और सोठी को लाना पड़ेगा, क्योंकि तूने पान का बीड़ा चबाया हुआ है और उस पर मेरी कसम है, जो पान का बीड़ा खाएगा वो सोनपुर जाएगा और सोठी को लाएगा। अरे सुन बात सुन मामा, अरे हमारी बसनिया हो। बात सुन मामा, हमारी बसनिया हो। सुन ले सुनबा
कहो भगना। मैं सोरठपुर नहीं जाऊंगा तो खुदाब नहीं जा सकता। नहीं जाए। अब मेरी बात सुन। अरे सुन बात सुन बे भगना, बहिना के दुलारिया। बे भगना, बहिना के दुलारिया हो। चाहे के बैले भगना, पहलवा के पीड़ावा हो। जलवा तू जलवे भगना, सर तू सहारिया हो। सरक के ले लियावा, हमारी रागालिया हो। आए! तुम्हें जाना होगा राजमंत्री, इसे भेजिए, क्योंकि पान का बेड़ा खाया है। इसे भेजिए सोनपुर जा और सोनपुर को ला। विजयभार राजमंत्री, देखो तुम्हारे मामा को बहुत ही दुख होता है। जब भी दरबार में बैठे रहते हैं, लोग आते हैं, इनकी नजरों से गुजरते हैं तो अपनी नाकें दबा करके छी छी करते हुए निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हारे मामा को बहुत ही दुख होता है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम सोरठपुर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अगर आप लोग की इच्छा है कि मैं सोरठपुर चला जाऊं, सोठी रानी को लेकर चला जाऊं, तो जाकर मामा जी से कह दीजिए कि मेरी एक शर्त है। अगर मेरा मामा मुझे एक रात का मौका दे देगा तो मैं सोरठपुर चला जाऊंगा, सोठी रानी को लेकर चला जाऊंगा। महाराज, विजयभार सोरठपुर जाने के लिए तैयार हो चुका है, परंतु उसकी भी शर्तें हैं महाराज। वो एक रात का मौका मांग रहा है। नहीं मंत्रीवार, ना, एक रात 12 घंटे की होती है। मैं इसे एक सेकंड का मौका नहीं दूंगा। सोरठपुर के लिए तैयार हो जा। विजयभार, तुम्हें तुम्हारे मामा एक पल का भी मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इच्छा है कि मैं सोरठपुर चला जाऊं और मेरा मामा मुझे एक पल का मौका नहीं दे रहा है, एक पल का मौका नहीं। मैं समझ गया कि अगर आज मैं सोरठपुर नहीं जा रहा हूं तो मेरा मामा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने मामा की कमजोरी मजबूरी की तन समझा। हाँ हाँ, मैं समझ गया। कितना दुखी हो। जाकर मामा जी से कह दीजिए कि ब्रजभार सोरठपुर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर मेरा मामा मेरी हर शर्त पूरा करेगा तो मैं सोरठपुर चला जाऊंगा, सोठी रानी को लेकर चला जाऊंगा। महाराज, सोरठपुर, हाँ जाए महाराज। हाँ, बोला। विजयभार सोरठपुर जाने के लिए तैयार हो चुका है, परंतु उसकी भी कुछ शर्तें हैं महाराज। क्या शर्त है मंत्रीवार? अब वही न बतलाएगा महाराज। ठीक है, मैं इस बात को मैं समझ लेता हूँ। क्या मांगना चाहता है, क्या उसकी शर्तें हैं? मैं तत्पर देने के लिए मैं तैयार हूँ। द्वारपाल, कागज और कलम लाओ, देखो विजयभार क्या कह रहा है, नोट करो। मामा, आज मैं आपसे जब भी कुछ मांगूंगा क्या मुझे मिल जाएगा? अवश्य मिलेगा।
भगना ब्रिजभार, मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता हूँ रे पगला। तुम जो मांगो और मैं न दो, मांगो जो तुम मांगोगे मैं तत्पर देने के लिए मैं तैयार हूँ। मामा तो मैं मांगने जा रहा हूँ, मांगो भगना, आप देने के लिए तैयार हो जाएं। मांगो। अरे सुन बात सुन बात, अरे सुन बात, अरे सुन बात,
इंतजाम मंगवा दीजिए। मैं सोनपुर चला जाऊंगा और सोठी रानी को लेकर चला जाऊंगा। द्वारपाल, द्वारपाल, क्या हुआ? खड़े जाओ, खड़े जाओ। सो रहे हो क्या? खड़े हो जाओ। क्या क्या नोट किया है? सपना देख रहे हो क्या? कुल लिखले हो। लिखे हो, अच्छी बात है। सब लिखले देखा। जरा पढ़ कर सुनाओ। एक बात हुई, क्या होगा? एक आध गो अड़बड़ हुई तो बतेबा तो सही कर लेबो। ये ले आओ तेरे लिए तो वही में लिखत रही है। सुंघबा तो सुंघबा ये मामा। क्या लिखे हो? सुंघबा तो सुंघबा, वो सुनबा तो सुनबा ने कहा है। सुनबा तो सुनबा, फिर एक मिनट रुक जा। सुनबा तो सुनबा, आई धोबी का सर जमावा। धोबी का सरजाम लिखे हो? वो जोगी का सरजाम मांगा है कि धोबी का? धोबी का सरजाम लेगा, क्या करेगा? आराम आराम से बतावा ना, सही कर लेते हैं। एक आका गो अड़बड़ हुई हम जानत हैं। आई बांस का सरंगिया। लो, बांस की सरंगी होती है कहीं बेवकूफ कहीं का, यही सब लिखे हो? बात तू को बताओ ना, एक आका गो अड़बड़ हुई। अरे काट की सरंगी बोला है ना। सही कर लेते हैं। काट, इसका मतलब तुम शुरू से सो रहे थे। 80 मन खस्सी का चमड़िया। 80 मन खस्सी की चमड़ी लिखे हो? क्या करेगा वो? भूज कर खाएगा क्या? वो ना ये बोल 80 मन की गुदरी मांगा है जिस पर हीरा रतन जड़ा हो। गुदरी। फिर तरीका हम चमड़ी लिख दे रही है। एक आका गो अड़बड़ है, सही कर लेते हैं। हाय झुमकी खरा अरवा। झुमकी खरहरवाना, झुमकी खड़ुआ के लिए बोला है। खड़ुआ। आई सरथ तीरथ जलवा। सत्य तीरथ जल बोला है। सत्य तीरथ। आई साम्राज्य सोटा बरमंडल। ब्रह्मंडल नहीं, कमंडल बोला है कि सत्य तीरथ जल कमंडल में मंगवा दीजिए। कमंडल। आई लास्ट में बोलना चुतिया का खंदनिया। चुतिया की खानदानिया लिखा है बेवकूफ। उसी खानदान के अंदर तुम भी रहते हो। वो न बोलना। अरे वो कहा कि तनी मंगनिया। अच्छा मंत्री जी, अकेला पकड़ा था लेकिन कुल मिल जाए तुमको। आई सरंगिया तो कौन जोगी मारे के पड़ी? जोगी मारना पड़ेगा। नहीं द्वारपाल, ये कौन जोगी मारे के पड़ी? किसी जोगी को मार करके उसके सरंगी छीन करके लाओगे। कहाँ मिली बताओ? चले जाओ गोरखपुर या बनारस, दो जगह में एक जगह तुम्हारा दिल जहाँ करता है तहाँ जाओ, वहाँ से सरंगी तुम्हें मिल जाएगी, लेकर के आओ। हम तो कहते डायरेक्ट लखनऊ चल जाए। लखनऊ? आदित्यनाथ जोगी वाली धैली न हुई। अच्छा अच्छा, वो सरंगी बजाने वाले मालूम पड़ रहे हैं तुम्हें? मतलब जोगी रहा तो सरंगी ना बजा। लखनऊ मत जाओ, जाओ उनके मठ पे गोरखपुर चले जाओ, वहाँ सरंगी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, वहीं जा रहा हूँ फिर। और जल्दीबाजी ही करना, ठीक है? मामा अरे पूरा कैदा हमरे मंगना। अरे पूरा कैदा हमरे मंगना कहना तोहर करब। पूरा कैदा हमरे मंगना कहना तोहर करब।
अभी तक मेरा जोगी का सरजाम नहीं आया। भगना ब्रजभार द्वारपाल गया है, सामान करता ही होगा। मंत्री जी, कहिए महाराज। द्वारपाल कहाँ गया है? गया सामान लाने के लिए महाराज। जो जो भी जवाहर नोट कराया है अभी तो खाया नहीं हो। आ रहा होगा महाराज। ठीक है, तब तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। मैं उससे कहा हूं, जो सामान राजमहलों के अंदर मिल जाएगा वो तो अच्छी बात है। जो सामान नहीं मिलेगा बाजारों में जाकर खरीद करके लाओ। ठीक है मंत्रीवर, ठीक। द्वारपाल, अरे तुम्हारा पैर भी उठ गया, मुंह भी खुल गया, क्या हो गया? खड़ा हो जाओ। हेलीकॉप्टर से आए हो? अच्छा नीचे उतरो। नीचे उतरा थे कल हाँ ए बाबू निकर भाई। अरे मामा जी उठिए उठिए उठिए। अरे 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 हसुरिया तोरबा मार। क्या हुआ? लेके निकारा। अरे उठिए। अरे लेके निकारा मार अच्छा पले हां। उधर से नाचते गाते आ रहे हो हाँ? और यहाँ आकर के कह रहे हो कि मैं हेलीकॉप्टर पे हूँ। वो जो ले नाचत गावत रही तो वो जना ना आसास भल हो गए। जहाँ की दिया खत्म भइले तुरंत धके चाप देले 80 मन के तनी है मकुल वजन न। हाँ हाँ क्या है? चुमकी खराऊ कहाँ है? हाँ इसमें है। सत जल कहाँ है? टोल्लू अरे मैं कमंडल की बात किया था। डोलडुआ क्या होता है? अच्छा डोलू में लाए हो। डोलू तो डोलू बोलो ना, डोलडुआ बोल रहे हो। समरो छोटा मामा आधा सामान ला करके दे रहे हो, आधा सामान उधर रास्ते में छोड़े हो। मुझे जोगी का सरजाम सरा मिल चुका है, मैं चल रहा हूँ। मामा के चरण में भंगना का प्राण स्वीकार। भगना तुम सामान पा गए और जल्दी क्या है? कुछ यहाँ से जलपान गिर कर लो तब तुम जाओ। नहीं मामा, जलपान की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ब्रजभार, जब तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर मेरी एक बात सुन लो। कौन सी बात मामा? जाते समय कहीं का भी अन्न जल ग्रहण तुम्हें
नहीं करना होगा। मामा मैं तेरी मामा की कसम है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा अपने दिल से सोचिए, मैं 12 बरस और 12 दिन तक बिना अन्न और बिना जल के कैसे जीवित रह सकता हूँ? तो के मजा क्या कहा? तो के मजा बा क्या मुझे मजा है? रास्ते में जाता तमाम बउली खोदल यही सर। अरे अन्ना जलनान ग्रहण करे के बाकी तो कुल चलबा करी। क्या ए में आगो है का बउलिया ए में हमारा मोती दादा गइल ना टांग के लिए लिए जाए ठेवना बरगल ना गप देनी हमन तो जल जा कि हड्डी टूट गई। जा वही में पपलेट तमाम बौली खोदे नहीं पपलेट है पियास है रोहू भाकुर चाइना एगो पकड़ एगो 2.5 किलो का पकड़ के भूजा खा। ये देखा अन्न में ना वाला रास्ते में जाए एक जगह 150 बकरी चरावत हल और जे चरावत है आंख उनको बनली मिली चश्मा लगौले हल। ये समझला कि 500 मीटर के आगे उनको लौकबा न करी कि हमार बकरी कहाँ गई। खाली बुढ़िया चरावत है। एगो 15 किलो का पकड़ा और जी उधर पकड़िया क्या मतलब बद्धी मत पकड़िया बिना बद्धी वाला और पकड़ा होके भूजा खा 15 दिन भूखिए ना लगी। जल का मतलब मिस्टर लाइन बनते बोली मारा धान देने किन को। अरे मामा आप जानते हैं कि मैं मांसाहारी नहीं हूँ और न ही मैं मदिरा का सेवन करता हूँ। कुल खा जीवा बाऊ भोगा जीवा मजाक ना तोर मामा चीन ना पहिए। अच्छा ये ना मूर्ख गौरपाल वो मछली बकरे की बात कर रहा है। ये अन्न में ना वाला महाराज मंत्री जी। हाँ ठीक है, अन्न में नहीं आता है। फिर और रास्ते में मछली भूजते हुए खाते हुए जाएगा और बकरा पकड़ कर खाएगा बेवकूफ कहेगा। अरे कहो कि दूध दही मिल जाए तो खा लेना, रास्ते में फल फ्रूट मिल जाए तो खा लेना। सही कथा है सचमा ये अपन सतवा भैंस लेके जाता हूँ। और जो साथ में भैंस लेकर जाएगा वही खाएगा दूध दही। अरे भीख मांगे के कहीं मिलल तो मिलल ना मिले तब कहाँ से दूध दही खाई है ज्यादा। ये बाबू जबार जाता हूँ निकरा है जल्दी पढ़ दे जा। अच्छा मामा मैं चल रहा हूँ लेकिन एक काम आपको बतला कर जा रहा हूँ। मामा का सेवा प्रतिदिन करना। इनके एक को महीना बीते ना दे। अरे मामा अपने हाथों से मलकर स्नान करो। गौरपाल हाथे से मले का था क्या अपना हाथ ऐसे से कर रहा है? क्या करोगे, स्नान नहीं कराओगे? अरे मामा थोड़ा साबुन अच्छा मामा मैं चल रहा हूँ। मामा के जड़ों में भरने का मंत्री जी भगना तो मेरा चला गया। अब चलिए हम चलते हैं राजभवन में। चलिए महाराज। चलिए आगे सीन देखिए। बिरजभार मामा से आशीर्वाद लेते हैं निकल पड़ते हैं। पहुंचते हैं माँ गंगे के तट पे स्नान करते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं अपने गुरु जी के पास पहुंचते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ के पास मिलते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं ये सीन आप लोग के सामने पेश। और कचरे में वो और कचरे मेरे मोरा अमर हीरावा हेरा गइला।
अब मैं चल रहा हूं, गंगे मां में स्नान करूंगा और यहीं से अपना जोगी का उद्धार करूंगा। इसके बाद अपने गुरुदेव के पास चलूंगा, उनसे जो भी कुछ मांगना होगा मैं मांगूंगा। और करिला पूजनिया तुहारी हो गंगा माई, देता तरसा गंगे मां में स्नान कर लिया, चलता हूं अपने गुरुदेव के पास, क्योंकि उनसे भी कुछ लेना है, कुछ मांगना है।
अरे कहाँ तेरा घर है, ओ कहाँ तेरा घर है, अरे सुरतानी रेखे बंदे, अरे कहाँ तेरा मैं चलते चलते बहुत दूर निकल आया हूं, यही थोड़ी भगवान की भजन कर ले रहा हूं।